वेनम और कार्नेज की राइवलरी मार्वल यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट ब्लडशेड राइवलरी रही है। ये दोनों आज तक एक दूसरे के अगेंस्ट जितनी बार भी आए हैं ना, उतनी बार इन्होंने पूरा मार्वल यूनिवर्स उथल पुथल कर दिया था। इनकी एक दूसरे को खत्म कर देने की सनक ने कभी कभी इतनी तबाही मचाई है कि ना जाने कितनी बार मार्वल यूनिवर्स के हीरोज को इनकी फाइट के बीच में आना पड़ा था। एंड इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसी फाइट्स बताऊंगा जो कार्नेज और वेनम के बीच में हुई थी कॉमिक्स में। तो बिना टाइम गवाए सीधे शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मसालेदार डीसी और मार्वल यूनिवर्स से रिलेटेड स्टफ आपको इस चैनल पर आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, वेनम ईट्स कार्नेज। ये सीन एक्चुअली प्रॉपरली एक फाइट तो नहीं थी, बट जो फीलिंग इस सीन को देखते वक्त आई थी ना, वो किसी बड़े फाइट सीन्स के बराबर की ही थी। एक्चुअली यहाँ होता यह है कि वेनम क्लीटस कैसिडी के पास आता है जेल में, एंड कार्नेज जो कि वेनम का ही ऑफस्प्रिंग है, वो उसे क्लीटस कैसिडी से वापस लेने आया होता है। एंड पहले तो क्लीटस कैसिडी वेनम से डरता नहीं है, क्योंकि कैसिडी जिस जेल में बंद है उसके बाहर अनगिनत फुली आर्म्ड गार्ड्स तैनात होते हैं, एंड वो गार्ड्स वेनम को रोकने के लिए वहां अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन वेनम उन गार्ड्स को बस कुछ ही चंद सेकंड्स में ढेर कर देता है और कार्नेज को कैसिडी के शरीर से अलग करके उसे खा लेता है और वहां से बस चला जाता है, जैसे मानो उसके लिए कोई बच्चों वाला काम था। बट हाँ, कॉमिक में आगे कुछ ही समय बाद कार्नेज वेनम की बॉडी से अलग होकर खुद ब खुद क्लीटस की बॉडी को ढूंढकर उसमें घुस जाता है। एंड ये बात दिखाती है कि कार्नेज और क्लीटस कैसिडी का बॉन्ड कितना ज्यादा डीप है। नंबर 9, कार्नेज वर्सेस स्पाइडी वेनम डुओ। जैसा हम सब जानते हैं, क्लीटस कैसिडी एडी ब्रॉक का सेलमेट था और कार्नेज वेनम के ही ऑफस्प्रिंग से बना था। फिर उसके बाद हुआ ये कि कार्नेज पूरे शहर में तबाही मचाने लगा। हर तरफ कार्नेज की वजह से केओस मच गया था, एंड वेनम अकेला कार्नेज को पकड़ नहीं पा रहा था, बिकॉज कार्नेज वेनम से ज्यादा पावरफुल है। इसलिए स्पाइडरमैन और वेनम को मिलकर एज अ पार्टनर कार्नेज के अगेंस्ट फाइट करना पड़ा, ताकि वो कार्नेज को तबाही मचाने से रोक सके। लेकिन वेनम और स्पाइडरमैन के साथ काम करने के बावजूद कार्नेज उन दोनों पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। एंड काफी मुशक्कत के बाद कार्नेज को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की मदद से कैसिडी की बॉडी से अलग करके पकड़ लिया गया था। इस कॉमिक में जो ये ट्रियो एक्शन फाइट सीन देखने को मिला था वो काफी मजेदार था। नंबर 8, मिनिमम कार्नेज। इस कॉमिक में जो वेनम है वो एडी ब्रॉक नहीं बल्कि फ्लैश थॉम्पसन होता है, जो यूजुअली एजेंट वेनम के नाम से जाना जाता है। यहाँ होता यह है कि कार्नेज फिर से वापस आ जाता है आफ्टर सो लॉन्ग, एंड इस बार वो अकेला नहीं आता बल्कि अपने साथ माइक्रो कार्नेज की पूरी आर्मी लेकर आता है, एंड पूरी सिटी में सभी को मारना शुरू कर देता है। उसे रोकने के लिए एजेंट वेनम और स्कारलेट स्पाइडर आते हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। एंड कार्नेज जैसे जैसे जितने ज्यादा लोगों को मारता है, उसकी पावर और साइज उतना ज्यादा ही बड़ा होता रहता है, एंड माइक्रो कार्नेज का साइज भी उतना बड़ा होता जाता है। फिर स्कारलेट स्पाइडर और वेनम कार्नेज से फाइट करते हैं, बट कार्नेज उन्हें माइक्रोवर्स में फंसा देता है, जहां पर हर तरफ माइक्रो कार्नेज की आर्मी होती है। अब इस माइक्रोवर्स से जिंदा निकलने के लिए एजेंट वेनम और स्कारलेट स्पाइडर को मिलकर काम करना पड़ता है, वरना वो दोनों यहीं पर ही मर जाते। एंड ये पूरा फाइट सीन काफी बढ़िया वे में दिखाया गया था, स्पेशली कार्नेज आर्मी माइक्रोवर्स और स्कारलेट स्पाइडर की पर्सनैलिटी। नंबर 7, वेनम वर्सेस कार्नेज ऑन इंटरनेट। वेनम और कार्नेज की फाइट्स बहुत खतरनाक होती हैं, बट एक फाइट उनकी ऐसी थी जो बहुत अलग और इंटरेस्टिंग भी थी। वेनम और कार्नेज लड़ते लड़ते रियल वर्ल्ड से एक कंप्यूटर गेम में घुस जाते हैं, एंड फिर उस गेम की दुनिया में वो फुल ऑन डिस्ट्रक्शन मचाते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं। दोनों अपनी सिम्बियोट पावर्स को यूज करके इंटरनेट की दुनिया में घुसे थे, और फिर उनका जो साइबर स्पेस बैटल हुआ था ना, वो काफी कमाल का था। ये चीज काफी अलग थी वेनम और कार्नेज की यूजुअल फाइट्स के कंपैरिजन में। एंड एक और बात, ये कॉमिक 1995 में आई थी, एंड उस टाइम पर ज्यादातर लोगों को इंटरनेट की ऑलमोस्ट कोई नॉलेज नहीं थी। तो इस हिसाब से देखा जाए ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग और कुछ हटके था उस टाइम पे, एंड आज भी काफी लोगों को ये चीज देखने में मजा आता है। नंबर 6, पायरेट सिम्बियोट्स। वेनम वर्सेस कार्नेज की ये सबसे स्ट्रेंजेस्ट फाइट्स में से एक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमें कार्नेज और वेनम की फाइट एक पायरेट शिप पर देखने को मिली थी। ये सीन है कार्नेज ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लड कॉमिक का, और ये कॉमिक 2021 में ही रिलीज हुई है। कॉमिक में क्लीटस कैसिडी एक पायरेट शिप का कैप्टन होता है, जो एक ट्रेजर हंट पर जाता है, और उस ट्रेजर में उसे मिलता है कार्नेज सिम्बियोट। एंड कार्नेज को पोजेस करने के बाद कैप्टन कैसिडी अपने सभी क्रू मेंबर्स को मारने लग पड़ता है, और पूरी सी ब्लड रेड हो जाती है। फिर फाइनल बैटल होता है उसका वेनम को पोजेस किए हुए एडमायरल एडी से, एंड ये वेनम वर्सेस कार्नेज बैटल बहुत एपिक होता है। स्पेशली जो ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ये ब्लड रेड कलर दिखाया गया ना कॉमिक में, वो अलग सी ही जान डाल देता है इस सीन में, जिसकी वजह से कॉमिक जो आपको फील करवाना चाहती है वो बहुत अच्छे से फील होने लगता है। नंबर 5, एब्सोल्यूट कार्नेज।
कार्नेज ने ऑलमोस्ट हर कॉमिक या कार्टून सीरीज में ये प्रूव किया है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इस बात को मानना गलत नहीं होगा कि कार्नेज वेनम और स्पाइडरमैन दोनों से ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज को रोकने के लिए लगभग हमेशा ही एक से ज्यादा हीरोज लगते हैं, लेकिन इस कॉमिक में उसे रोकने के लिए लगभग हजारों हीरोज को एक साथ मिलकर उसके अगेंस्ट लड़ना पड़ा था। इस स्टोरी आर्क में कार्नेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए था बिकॉज वो नल के साथ कनेक्टेड था, जो कि एक कॉस्मिक सिम्बियोट है। क्लीटस कैसिडी और नॉर्मन ऑसबॉर्न दोनों कार्नेज को पोजेस करके उसके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं एंड अर्थ पर मौजूद ऑलमोस्ट हर एक हीरो को टीम अप करके उसके अगेंस्ट लड़ना पड़ा उसे रोकने के लिए। इस कॉमिक में वेनम अलग अलग हीरोज को अपना होस्ट बनाकर कार्नेज से फाइट करता है, बट जिस फाइट सीन की वजह से मैंने इस फाइट को नंबर 5 पर रखा है वो ये है जब वेनम ने हल्क को अपना होस्ट बनाकर कार्नेज से फाइट की थी। एंड दिस बैटल वॉज सो डिस्ट्रक्टिव। अगर आपको कार्नेज डिस्ट्रक्शन देखना बहुत पसंद है और ढेर सारे हीरोज को कार्नेज के अगेंस्ट स्ट्रगल करते देखने में भी मजा आता है तो ये कॉमिक आपके लिए परफेक्ट है। आई टोटली रिकमेंड इट। नंबर 4, रेड गॉब्लिन। कार्नेज क्लीटस कैसिडी जैसे मास मर्डरर के शरीर में रहकर बहुत ज्यादा डेंजरस बन चुका था एंड क्लीटस से अलग होकर उसने नॉर्मन ऑसबॉर्न को अपना होस्ट बनाया बिकॉज नॉर्मन ऑसबॉर्न भी उतना ही मॉन्स्ट्रस है जितना क्लीटस कैसिडी। इसलिए कार्नेज का बॉन्ड जब नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन से बना तो क्रिएट हुआ रेड गॉब्लिन। एंड फिर रेड गॉब्लिन बनने पर नॉर्मन हर उस इंसान को मारने निकल पड़ता है जो स्पाइडरमैन का करीबी है। रेड गॉब्लिन को रोकने माइल्स मोराल्स और बाकी डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन आते हैं, बट रेड गॉब्लिन उन सभी को अकेला ही ढेर कर देता है। फिर रेड गॉब्लिन फ्लैश थॉम्पसन के एजेंट एंटी वेनम से फाइट करता है और ये फाइट काफी कमाल की होती है, बट एट लास्ट एजेंट एंटी वेनम की हालत बहुत खस्ता हो चुकी होती है एंड फिर रेड गॉब्लिन एडी ब्रॉक वाले वेनम से फाइट करता है और वेनम हार जाता है बिकॉज सिम्बियोट्स की दो ही कमजोरी हैं, फायर और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। एंड रेड गॉब्लिन अपनी फायर पावर को यूज करके वेनम को हरा देता है और फिर वहां से चला जाता है और एडी अपना वेनम स्पाइडरमैन को देता है कुछ टाइम के लिए ताकि वेनम स्पाइडरमैन की हेल्प कर सके रेड गॉब्लिन को हराने में। उसके बाद फ्लैश थॉम्पसन अपने शरीर में बचे हुए एंटी वेनम की मदद से लोगों की मदद करने लगता है जिससे उनके घाव भर सके एंड फिर वहां रेड गॉब्लिन आकर एक बार फिर एजेंट एंटी वेनम को पूरी तरह से जला देता है और फ्लैश के शरीर पर जितना भी एंटी वेनम मौजूद था वो सब जलकर खत्म हो जाता है और इसके बाद स्पाइडरमैन वेनम को पोजेस करके रेड गॉब्लिन से लड़ता है। जितने भी फाइट सीन्स थे रेड गॉब्लिन के एजेंट एंटी वेनम के अगेंस्ट या एडी ब्रॉक के वेनम के अगेंस्ट वो सब कमाल की फाइट्स थी। नंबर 3, कार्नेज यूएसए। कार्नेज यूएसए में हमें देखने को मिला कि क्या होगा अगर कार्नेज वुल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, द थिंग और हॉकआई को अपना होस्ट बना ले। तो हुआ ये था कि कार्नेज यूएसए में आकर हर इंसान को अपना होस्ट बनाने लग पड़ता है और काफी लोगों को मार भी देता है, बट ये सब उसने प्लान किया हुआ था ताकि इस बारे में जानने पर स्पाइडरमैन वहाँ आए, बट स्पाइडरमैन वहाँ अकेला नहीं आता, उसके साथ हॉकआई, द थिंग, कैप्टन अमेरिका और वुल्वरिन भी चलते हैं, बट कार्नेज उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लेता है एंड फिर वो मिलकर स्पाइडरमैन पर हमला करते हैं, बट स्पाइडरमैन जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाता है एंड फिर एट लास्ट स्पाइडरमैन के साथ फ्लैश थॉम्पसन का एजेंट वेनम कार्नेज को रोकने आता है। एजेंट वेनम और कार्नेज की फाइट इस कॉमिक का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था एंड एक जगह हमें गोरिल्ला वेनम वर्सेस लायन कार्नेज भी देखने को मिलता है एंड इन्हीं वेनम वर्सेस कार्नेज फाइट सीन्स की वजह से ये मिनी सीरीज कॉमिक काफी पॉपुलर हो गई थी। वैसे इस कॉमिक को मैं पर्सनली उतना पसंद नहीं करता हूँ, बट अगर बात है सिर्फ वेनम वर्सेस कार्नेज फाइट्स की तो वो सीन्स मुझे इस कॉमिक के काफी सही लगे। नंबर 2, फाइट फॉर टॉक्सिन। वेनम का ऑफस्प्रिंग कार्नेज है, इसका मतलब कार्नेज वेनम का बेटा हुआ। उसी तरह एक टाइम आता है जब कार्नेज से एक ऑफस्प्रिंग निकलने लग पड़ता है, लेकिन कार्नेज उसे खुद से अलग होने से रोकने की कोशिश करता है एंड इसी रोकने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड फिर कार्नेज के शरीर से एक ऑफस्प्रिंग निकलता है। अब सभी जानते हैं कि कार्नेज वेनम का बेटा है और वेनम से ज्यादा पावरफुल है एंड जो कार्नेज का ऑफस्प्रिंग होगा वो ऑब्वियसली कार्नेज और वेनम दोनों से ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए कार्नेज जल्दी जल्दी में उस ऑफस्प्रिंग यानी टॉक्सिन को एक पुलिस वाले की गर्दन पर छोड़ जाता है, क्योंकि कार्नेज जानता है वो पुलिस वाला इसी एरिया का लोकल रेजिडेंट है। कार्नेज सोचता है कि वो बाद में उसे ढूंढकर उसमें से अपना ऑफस्प्रिंग निकाल कर उसे खत्म कर सकता है एंड बाद में जब कार्नेज को लगता है कि टॉक्सिन को जिंदा रखना खतरे की बात है उसके लिए, बिकॉज टॉक्सिन कार्नेज से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा अगर वो फुली ग्रो हो गया, तो फिर कार्नेज उस पुलिस वाले को मारकर उसमें से टॉक्सिन को भी खत्म कर देने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे रोकने की कोशिश करता है। एंड ये जो कार्नेज और वेनम की फाइट होती है ना, खतरनाक, मतलब ये दोनों अपने ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं, जो बहुत सही लगता है देखने में। नंबर 1, मैक्सिमम कार्नेज। 1993 में कार्नेज की ग्रेटेस्ट स्टोरी आर्क आई थी।
जो थी मैक्सिमम कार्नेज। ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि मार्वल कार्नेज को सिर्फ स्पाइडरमैन विलन या वेनम विलन की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक दिखाया गया था कार्नेज को। होता यह है कि क्लीटस कैसिडी जेल में बंद था एंड फिर वो कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भाग जाता है एंड फिर श्रीक को रेवनक्रॉफ्ट असाइलम से एस्केप करवाता है। एंड जब एडी ब्रॉक को पता चलता है कि कार्नेज जेल से भाग चुका है, वो वेनम में टर्न होकर सीधे उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एंड इस पूरी कॉमिक में कार्नेज और वेनम का जितनी बार भी सामना होता है वो काफी एंटरटेनिंग और अमेजिंग होता है। इस फाइट को नंबर 1 पे रखने का एक और रीजन भी है, और वो ये है कि कॉमिक की जो स्टोरी लाइन दिखाई गई है वो काफी ज्यादा वेनम 2 के ट्रेलर में दिखाई गई स्टोरी लाइन से मैच करती है, इसलिए मैंने इस फाइट को नंबर 1 पर रखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगर आगे भी आपको ऐसे डीसी और मार्वल से रिलेटेड कंटेंट देखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। फिर से बोल रहा हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt